क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी कृतियों या रचनाएं भी हो सकता है, जिसे रचनाएं भी बोला जा सकता है। कृतियां यानी रचनाएं लिखिए, उल्लेख कीजिए। तो सबसे आप तीनों तो तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो हमारे इसी चैनल पे तीन तीन मुख्य इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता चुके हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड उस पर कराया गया है। तो इस पे हम देखा जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का देखते हैं, और आप लोग जो भी याद रहेगा उनका लिख डालिएगा। तो इनका सटीक से सटीक, और इनमें भी देखिएगा जो भी चीज हाईलाइट यहाँ पे किए हैं, हाईलाइटर का प्रयोग तो बिल्कुल मत कीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किए हैं। यदि आप लोग भी डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं तो वहीं पे कीजिएगा जहां आप लोग को क्लियरिटी मालूम हो कि ये राइट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय लिखने का टाइटल देखिएगा कि डॉक्टर अग्रवाल का जन्म, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तथा इनके बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ, और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में अध्यक्ष, आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। आप लोग यहाँ पे एक चीज को देखिएगा कि यहाँ पे कुछ लिमिट लगाया गया है, जैसे जो भी यहाँ पे मैक्सिमम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, 80 से ज्यादा शब्द सीमा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो भी हमें जीवन परिचय बताए हैं, इस जीवन परिचय को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय एकदम सटीक है, और 80 शब्द के आसपास लिखिएगा। अब इनमें कृतियां मत भूलिएगा, क्योंकि कृतियां भी 2 नंबर 3 नंबर ये जीवन परिचय में आएगा, 2 नंबर कृतियां में आएगा, तो कम से कम 2-3 कृतियां लिखना रहेगा। तो चलिए हम कुछ मेंशन किए हैं कृतियां यानी रचनाएं को, आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इनके कृतियों को देखा जाएगा, जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वगधारा, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 5 का क। ये 5 नंबर ये भी आप लोग को मिल जाएगा, सेम ऐसे ही लिखिएगा, 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अब फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का ख देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ख, 5 का ख देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक, वो तो पहले था कि लेखक का जीवन परिचय, अब कवि का जीवन परिचय देखा जाएगा। तो इसका भी शब्द सीमा 80 होना चाहिए। तो फिर इसमें जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन लोगों का भी वीडियो हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। जीवन परिचय लिखने का सबसे आसान तरीका, तो हम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को मेंशन किए और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा जाएगा, और आप लोग भी इसको इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है। और इनको भी एक कृतियां लिखना है, 2 कृतियां और प्लस इंट्रोडक्शन, 5 नंबर इनका भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए अब इनका भी जीवन परिचय लिखकर देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो भी हाईलाइट या डबल इन्वर्टेड कामा में कीजिएगा वो राइट होना चाहिए। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। ये वाराणसी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। बचपन में ही पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनका जीवन संकटमय हो गया। परिवार का संपूर्ण दायित्व तो अब इनके कंधों पर आ पड़ा। इनकी विद्यालय शिक्षा पर विराम लग गया। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया।
इन्होंने हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार वाराणसी की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था काशी नागरी प्रचारणी सभा को दान कर दिया। घर के धार्मिक वातावरण के इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और धर्म इनकी स्वाभाविक रुचि थी भाई। और भी देखा जाएगा 80 वर्ष से ज्यादा मत लिखिएगा, उसके पास ही रहिएगा। और इनका निधन सन 14 फरवरी सन 1937 ईस्वी मात्र 48 वर्ष की आयु में ही हो गया। तो इनके भी रचनाएं में भी देख लिया जाएगा, 2 रचनाएं भी इनको भी डाल दिया जाए। तो यहाँ पे मेंशन हम किए हैं रचनाएं को, आप लोग यहाँ पे 2 लिखिएगा और आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के रचनाएं को याद कर लीजिएगा। जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, कंकाल, इंद्रजाल, ये ज्यादातर सब नाटक है।